हेलो एवरीवन। आज हम सरफेस टेंशन में आगे पढ़ेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो सरफेस टेंशन की वजह से जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है एज अ मेम्ब्रेन, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे और सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन हमने सरफेस एनर्जी से भी दिया था। तो और फोर्स से भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, सरफेस एनर्जी से भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सरफेस टेंशन होती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, उनके बारे में हम सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे। पहला फोर्स है फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव मतलब को मतलब को का मतलब एक ही तरह का, मतलब कि एक ही तरह का दो मॉलिक्यूल है, एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्सेस लगता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन या फिर कोहेसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। वैसे ही ग्लास है, तो ग्लास के एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है सॉलिड की, सॉलिड में अरेंज्ड एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस होती है, उसकी वजह से एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। तो शेप और साइज की वजह से उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स, जैसे एक हमने बार लिया सॉलिड का, तो एक सॉलिड का बार लिया तो हमने क्या, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तब भी हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो फोर्सेस, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड के बीच में, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसका डेफिनेट शेप नहीं है। जो जिस कंटेनर, जैसे फ्लूइड है तो जिस कंटेनर का शेप दे दिया जाए तो उसी का शेप ले लेता है, शेप साइज नहीं होने की वजह से। तो उस पर जो फोर्सेस लगते हैं वो वीकर लगते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, पर्टिकुलर लिक्विड, विल बी लेसर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सॉलिड्स। और गैसेस में जो कोहेसिव फोर्सेस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो ये कोहेसिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, मैं दे रहा हूँ। जैसे टू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कोलीज इनटू वन सिंगल ड्रॉप, जैसे एक दो लिक्विड की हमने ड्रॉप डाली और उसके पास में एक दूसरी ड्रॉप डाली, थोड़ा सा कांटेक्ट रखा उसके बीच में, तो वो क्या होगी, एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। कोलीज इनटू वन सिंगल ड्रॉप मतलब वो जुड़ के एक सिंगल ड्रॉप बन जाती है व्हेन ब्रॉड इन म्यूचुअल कांटेक्ट बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। जैसे एक पानी की ड्रॉप डाली और पास में दूसरी पानी की ड्रॉप डाली और धीरे धीरे वो अगर पास में आने लग जाए और उसके बाद में एक सिंगल ड्रॉप बन जाती है, तो ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ही होता है। तो ये आप नोट करेंगे और मैं आगे एग्जांपल्स देता हूँ आपको। इससे अगला एग्जांपल है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट टू स्टिकी प्लेट्स ऑफ अ ग्लास वेटेड विथ वाटर बिकॉज अ लार्ज फोर्स हैज टू बी अप्लाइड अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे दो ग्लास प्लेट है, दोनों ग्लास प्लेट के को हमने चिपका मतलब इन द सेंस कि हमने पास में रखा और उसमें एक ग्लास प्लेट में पानी रखा, दूसरे पे थोड़ा सा पानी रखा और उसको इस तरह से हमने पास में रख दिया। अब उनको सेपरेट करने के लिए हमें, अगर हम इस तरह से सेपरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। आप कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर इस तरह से उनको हटाने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दोनों को हमने इस तरह से हटाना है तो हम बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि वो इसी रीज़न से होता है कि जो वाटर जो बीच में लगा होता है उन प्लेट्स के,
उनका जो कोहेसिव फोर्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है। हम इस तरह से उसको कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स, इस तरह से सेपरेट करने के लिए हमें लार्ज फोर्स लगाना पड़ता है एक्चुअली। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ मर्करी। मर्करी को छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो कोहेसिव फोर्सेस उस मर्करी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होता है वो बहुत लार्ज होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ मर्करी इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ लार्ज कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मर्करी मॉलिक्यूल्स। तो ये मर्करी मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज कोहेसिव फोर्सेस लगता है, उसकी वजह से उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कोहेसिव फोर्सेस के बारे में, ये नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडहेसिव फोर्सेस के बारे में, ये नोट करेंगे आप। इसके बाद आता है हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस के बाद हम एडहेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स ऑफ एडहेशन इट इज ऑपोजिट टू फोर्स ऑफ कोहेशन। ये अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। तो एडहेसिव फोर्सेस हमने सुना है, जैसे फेविकोल को हम एडहेसिव बोलते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों को आपस में अगर चिपकाने हो तो एडहेसिव की तरह काम करता है। तो उसकी लैंग्वेज से हम पहचान सकते हैं एडहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल एडहेसिव फोर्स enables us to write on ब्लैक बोर्ड विथ चॉक। अगर ये मैं चॉक से लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, तो ये जो एडहेसिव फोर्स है चॉक के मॉलिक्यूल्स और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसकी वजह से लिख पा रहा हूँ। और सिमिलरली अगर हम पेपर लेके पेन पे लिखते हैं, इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन द पेपर विथ इंक पेन। ओके, तो इंक और उसके बीच का जो मॉलिक्यूल है पेपर का, उनके बीच में एडहेसिव फोर्स की वजह से हम उस पर लिख पाते हैं। सिमिलरली लार्ज फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन सीमेंट एंड ब्रिक्स हेल्प्स अस इन कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो सीमेंट और जो ब्रिक है उनके बीच में जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ एडहेशन, तो उसकी वजह से हमें बहुत मजबूती मिलती है। और भी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ मैं, तो ये हम लिखेंगे, नोट करेंगे। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन वाटर वेट्स द ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट को वाटर वेट कर देता है, गीला कर देता है। उसका भी एक काम है, वाटर मॉलिक्यूल और जो ग्लास प्लेट का मॉलिक्यूल है वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से उसको गीला कर पाता है। मर्क्यूरी गीला नहीं कर पाता है, तो वो एक रीज़न है कि एडहेसिव फोर्सेस कम होता है उसके मर्क्यूरी के कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, तो वो गीला नहीं कर पाता और वाटर गीला कर पाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, कौन गीला किस तरह से कर पाता है, वेट कर पाता है। तो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग कोहेसिव फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से, और एडहेसिव फोर्सेस होते हैं लिक्विड और सॉलिड सरफेस के। तो कौन सा ज़्यादा है? अगर एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो पाते हैं कोहेसिव फोर्सेस से, तो वो उसको वेट कर पाता है। तो एडहेसिव फोर्सेस वाटर और ग्लास प्लेट के बीच का जो एडहेसिव फोर्सेस है वो कोहेसिव फोर्सेस है, वाटर के मॉलिक्यूल से उससे ज़्यादा है, तो वो उसको वेट कर पाता है। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। और फेविकॉल एंड गम आर यूज्ड इन ग्लूइंग टू सरफेसेस टुगेदर बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। फेविकॉल और गम का हम यूज़ करते हैं उसको दो सरफेसेस को हम ग्लू करने के लिए। तो ये हमें जनरल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, तो इसको हम नोट करेंगे। इसके बाद में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे, तो इसको हम नोट करेंगे।